हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। और जिस प्रकार से बागी हुई हैं किरण चौधरी, आरोप प्रत्यारोप रुक नहीं रहे हैं। कहते हैं राजनीति की गलियारों के अंदर बहुत सारे चर्चित चेहरे जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही किरण चौधरी ने भाजपा का दामन थामा है, उधर से राव दान सिंह ने उनके ऊपर दोबारा से आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राज्यसभा के चुनाव हुए थे और उस समय हम एक वोट से हार गए थे, उस समय ही उनसे उनकी मंशा जो है वो भाजपा में जाने की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में पता नहीं क्या मजबूरी उनकी रही और उस समय उन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं की, लेकिन भीतरघाती हमलों के ऊपर उन्होंने प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा से ही बीजेपी पार्टी का एक एजेंट बनकर उनका काम किया है। सुनिए तस्वीरों के माध्यम से राव दान सिंह किस प्रकार से उनके ऊपर लांछन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने। ये बहुत लंबे समय से इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि उन्होंने पिछले राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह की मतदान के अंदर हिस्सा लिया था और उसके बाद से चर्चाएं शुरू थी और हम एक वोट से हार गए थे। उन्होंने खुद एडमिट किया था कि मैं एक टिक मार्क किया और मैं आ गई। तो वो एक बात बड़ी निश्चित तौर पे थी कि इनका मन जो है ना, निश्चित तौर पे बीजेपी की तरफ से मिला हुआ था। और आज मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोग बड़े ही इस बात से एक तरह से महसूस कर रहे हैं कि वाकई में जो गलती हमने पहले की थी उसका निराकरण बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हुआ है। और ये बात एक मिली भगत की राजनीति करने की थी। आज से नहीं, पिछले 14 से 19 से और अब 24 आ गया। तीनों चुनावों के अंदर इसी तरह की घटनाएं घटी हैं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को मुखालफत करके उनके चुनाव में उनकी शिकस्त कराने का प्रयास करना और अपने तौर पे सिर्फ अपनी सीट को बचाने के लिए काम करना। हमारे 9 विधानसभा में से सिर्फ 2 सीटें थी हमारे पास, एक मेरी एक उनकी, और उन्होंने हमेशा भाजपा से मिली भगत करके काम किया। ये काम मैं समझता हूं उन्होंने किया, वो पार्टी विरोधी था। और मैंने कहा कि पार्टी के इस चुनाव के अंदर भी उन्होंने जो भी तरगात कर सकते थे वो उन्होंने किया। आदमी विपक्ष में कोई हो सामने लड़ सकता है, लेकिन भीतरघात करने वाले के लिए, लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि कौन व्यक्ति है जो काम कर रहा है। अब वो चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, आम आदमी भी ये बात समझ चुका है। और मैं समझता हूँ भिवानी की राजनीति, भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट की राजनीति एक तरह से नए सिरे से उभर करके आएगी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो फैसले लिए हैं आज तक बहुत मजबूत फैसले लिए हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि उम्मीदवारों का चयन ठीक किया गया और उनकी परफॉर्मेंस देखिए, उनकी वोटिंग परसेंटेज देखिए, तो आप अपना आप समझ जाएंगे कि हकीकत में कांग्रेस को कौन आगे ले जाना चाहता है और कौन पीछे ले जाना चाहता था। आज खुद मुख्यमंत्री थे जो पहले, मनोहर जी आज केंद्र के मंत्री, उन्होंने खुद मानी ये बात कि उनका मन तो पहले से भारतीय जनता पार्टी का था। तो ये बात किसी कहने की जरूरत ही नहीं है कि किसकी मिली भगत थी, कौन मिली भगत कर रहा था। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा फैसला है जिससे आम कांग्रेस जन इस बात से एक तरह से उत्साहित है कि कम से कम जो लोग डैमेज करते थे पार्टी को, आज उन्होंने स्वयं पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की मजबूती के लिए एक रास्ता साफ कर दिया। तो सुना आपने, राव दान सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कितने समय से, काफी लंबे समय से किरण चौधरी एक भाजपा पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही थी और आज उन्होंने साबित कर दिया, उन्होंने भाजपा पार्टी के अंदर ज्वाइन करके बता दिया कि वो भाजपा पार्टी के लिए कैसे काम किया करती थी। आरोप प्रत्यारोप रुक नहीं रहे हैं। किरण चौधरी हमलावर राव दान सिंह के ऊपर तो करती ही नजर आ रही हैं, लेकिन अन्य नेताओं के ऊपर भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। खर्ची पर्ची के ऊपर भी उन्होंने सवालिया निशान उठाए हैं कि किस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर ने खर्ची और पर्ची को हरियाणा के युवाओं के लिए बंद किया, क्योंकि इन्होंने जो हरियाणा के अंदर कायम करा, पहले तो ये बात मैं कह नहीं सकती थी, लेकिन आज कहते हुए संकोच नहीं होते। खर्ची पर्ची वाला सिस्टम जो है, ये जो हमारे युवकों के लिए जो खत्म करा, ये बहुत ही जबरदस्त सराहनीय कदम बंद किया, क्योंकि उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है। शायद बताना भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर खर्ची और पर्ची का कार्य शायद होता था। उन्होंने बताया कि मैं उस समय तो बोल नहीं पाती थी। अब देख सकते हैं नेता लोग किस प्रकार से आजाद नहीं होते। अब ये बात भी कही जा सकती है कि शायद ये नेता लोग भी आजाद नहीं होते हैं। कांग्रेस पार्टी में रह करके उन्होंने ये प्रश्न नहीं उठाया तो शायद वो किसी के दबाव के अंदर थी, लेकिन यहाँ आते ही वो आजाद हो गई है। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन आज भी इस प्रकार से प्रश्न उठने लगते हैं तो ये लोग कहते हैं
कि आज भी हम किसी के अंदर दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। शायद 19 जून 2024 के बाद ही कांग्रेस पार्टी की लीडर रही मैडम किरण चौधरी जी ने भी अपने आप में एक सवाल या निशान बना दिया है कि वो उस समय नहीं बोल सकती थी। सुनिए, कुमारी शैलजा ने भी उनके बारे में कुछ कहा। उनका कहना है कि इस तरीके से उनका जाना हमारे को भी दुखदाई है, लेकिन क्या करते, हम उन्हें रोक नहीं पाए। सुनिए कुमारी शैलजा ने भी उनके लिए क्या कहा। किरण चौधरी जी का मैंने पहले भी कहा था, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनकी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम चाहते वो कांग्रेस में ही रहना चाहिए था, लेकिन उनके साथ भी बहुत ज़्यादती हुई। अब इस चीज़ को हम कैसे कहें, क्या कहें, उन्होंने फैसला लिया। कांग्रेस में रहते, हम साथ में काम करते तो अच्छा होता। अब जहाँ तक कि जो वीरेंद्र सिंह की बात है, वो इंसाफ उनके साथ भी नहीं हुआ, किरण जी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, कितनों के साथ ऐसा हुआ ये हमने देखा है। लेकिन देखो, पार्टी तभी मजबूत होती है जब साथ मिलकर और साथ जोड़ने का प्रयास होता है। अब अगर ऐसा होगा तो साथ जोड़ने की बजाय, अब मुझे मालूम है कि किरण जी की बेटी वो हमारी प्रत्याशी होना चाहिए थी, लेकिन उनको जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, और उन्होंने मुझे खुद बताया, खुद प्रभारी जी का बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं था, तो वो हम लोगों की उम्मीदों पर भी पूरा नहीं उतरेंगे। सिर्फ परिवार पोषण से तो बात नहीं बनती ना, लोगों के बीच में जाना, लोगों की सेवा करना, कार्यकर्ताओं का ध्यान करना, ये भी बातें होती हैं। तो सुना आपने किस प्रकार से कुमारी शैलजा ने कहा कि किरण चौधरी जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला, और जब इंसान को इंसाफ नहीं मिलता है तो वो इंसान दूसरी जगह पे जाता है। राव वीरेंद्र सिंह जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी पार्टी में गए थे, वहां अपना वजूद बनाना चाहते थे, लेकिन वापस कांग्रेस पार्टी के अंदर वो लौट आए हैं। इस प्रकार से बहुत सारे नेता हैं जो भाजपा पार्टी का दामन तो उन्होंने थामा, लेकिन कुछ समय के बाद वापस अपने घर लौट आते हैं। तो लेकिन पता नहीं है नेता लोग किस मुंह से जाते हैं और किस मुंह से लौट आते हैं। ये भोली भाली जनता जो है वो इनके पीछे लगी रहती है। इनके मुद्दे इस पार्टी के अंदर कुछ होते हैं तो दूसरी पार्टियों के अंदर जाकर के कुछ होते हैं। सरगर्मियां बहुत तेज हो रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर तो ये कुछ माहौल अलग था, लेकिन विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आएंगे ये माहौल बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारे नेता लोग हैं वो पासा पलटते हुए नजर आएंगे। कोई टिकट के लिए काम कर रहा है तो कोई अपनी जनता के लिए काम कर रहा है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। टिकट बदलने से शायद वोट परसेंटेज में कुछ बढ़ोतरी होती है तो पता नहीं, लेकिन मामला यही रहेगा, क्योंकि किसान आंदोलन की चपेट जो है वो भाजपा को झेलनी पड़ी थी। यहाँ तोसाम से कद्दावर नेता कही जाने वाली अपने आप में मैडम किरण चौधरी लगातार जीत अग्रसर थी, और जीत उनकी लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन भाजपा पार्टी में जाने के बाद में अगर वहां से अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो उनके लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि उनके सामने शायद हो सकता है उन्हीं के परिवार से अनिरुद्ध चौधरी मैदान में हो सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे हरियाणा की राजनीति के अंदर अलग अलग चर्चित चेहरे नजर आएंगे, लेकिन आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।